20 सालों तक यूएस आर्मी अफगानिस्तान में रहा और वहाँ पे मोर देन $2 ट्रिलियन खर्च किए गए ये अफगानिस्तान वार में। तो जैसे जो बिडेन अब प्रेसिडेंट बन गए यूएसए का, तो वहाँ पे ये डिक्लेयर करते हैं कि अब अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप हटाने के लिए। तो जैसे जैसे अफगानिस्तान से यूएस आर्मी ट्रूप्स हटाना शुरू किया तो यहाँ पे तालिबान के द्वारा पूरा अफगानिस्तान में कब्जा करना शुरू कर दिया। और जैसे अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट अशरफ गानी देश छोड़ के भाग जाता है तो उसी 1-2 घंटा के अंदर में तालिबान अपना कैपिटल काबुल में प्रेसिडेंशियल प्लेस में कब्जा करने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ पे अफगानिस्तान का सरकार पूरा तरीके से तालिबान के हाथ में आ चुका है और अब इसका असर अफगानिस्तान का जो लोगों है और वहाँ का जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इसको क्या असर पड़ेगा, प्लस यहाँ पे जितना भी नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, इसको क्या असर पड़ेगा ये आने वाला दिन में पता चल जाएगा। पर आज का डेट में अफगानिस्तान का कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल का सिचुएशन समझने के लिए इसका हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में यही चीज़ में चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जितना भी सुपर पावर कंट्रीज ऑक्युपाई करने आते हैं तो वो अपना ही बेइज्जती करके वापस चला जाता है। तो पुराना इतिहास में देखेंगे तो अफगानिस्तान को ऑक्युपाई किया गया था अलेक्जेंडर द ग्रेट, अरब किंग चेंगिस खान, मुगल रूलर्स शाहजहां और औरंगजेब और सिख का राजा रणजीत सिंह ने भी किया गया था। तो यहाँ पे मुगल्स का बात नहीं करेंगे तो शुरू करते हैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स से, जो 19th सेंचुरी में आए तो था काफी ह्यूमिलेटिंग डिफीट होके वापस जाना पड़ा अफगान वॉरियर के साथ। और 20th सेंचुरी में सोवियत यूनियन भी आया तो था पर वो काफी ह्यूमिलेटिंग होके उसको भी वापस जाना पड़ा अपना देश। 21st सेंचुरी का स्टार्टिंग में यूएसए तो आया था और यहाँ पे 20 साल ऑक्युपाई करके रह गया पर आज के डेट में वो भी वापस जाना पड़ रहा है काफी ह्यूमिलेटिंग होके, क्योंकि यूएसए ने अफगानिस्तान पर इतना खर्चा करने के बाद और इतना आर्मीज लगाने के बाद भी आज जैसे वो छोड़ के चला जा रहा है। तो यहाँ पे तालिबान जैसे पहले का माहौल था आज के दिन में फिर वही तालिबान आके ऑक्युपाई करना शुरू कर चुका है और कैप्चर भी टोटली हो चुका है। और आज के दिन में अफगानिस्तान में तालिबान का सरकार संभव देख रहा है। शुरू करते हैं 1800 से, जहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया को कैप्चर किया गया था और ब्रिटिश इंडिया था और उसका बॉर्डर शेयर करता था अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करता था रशियन एम्पायर के साथ भी और ब्रिटिश इंडिया के साथ। और तो अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रशियन एम्पायर के चक्कर में अफगानिस्तान को जंग छेड़ देते हैं 1938 में, जिसमें अफगानिस्तान को बार्बर डायनेस्टी राजा इमीर दोस्त मोहम्मद रूल कर रहा था, जहाँ ब्रिटिशर्स उसको हटा के दूसरा राजा बिठा देते हैं शाह शुजा दुरानी। तो उस टाइम अफगान के पास आर्मी नहीं हुआ करता था पर जितना भी गांव है उसका चीफ हुआ करता था और उसका अंडर में लड़का लोग काम किया करता था। अब वही चीज उस टाइम अकबर खान के साथ मिलके ब्रिटिशर्स के साथ लड़ जाते हैं। तो ये वार कंटिन्यूसली 3 साल चला और यहाँ पे ब्रिटिशर्स को हार का सामना पड़ा ये अकबर खान के साथ, जिसमें फिर से इमीर दोस्त को वापस लाया गया और ये वार को फर्स्ट एंग्लो अफगान वार भी किया जाता है। उसके बाद 1878 में फिर से सेकेंड एंग्लो अफगान वार होता है जिसमें ब्रिटिशर्स जीत जाता है और काफ़ी अफगान का एरिया ऑक्युपाई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स अफगानिस्तान के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन में रहा और यहाँ पे इंटरनल रूल्स को भी बरकरार होने दिया, क्योंकि यहाँ पे रशियन एम्पायर के द्वारा भी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता था। तो इसकी वजह से अपना इन्फ्लुएंस जमाए रखने के लिए अफगानिस्तान में अपना फ्रेंडली रिलेशन बनाते रहा और वहाँ पे इंटरनल रूल्स भी मेंटेन करते रहे अपने हिसाब से। उसके बाद 1893 में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक इंटरनेशनल बॉर्डर खींचा गया है जिसको दुरानी लाइन भी बोला जाता है। उसके बाद 1907 में एक एग्रीमेंट हो जाता है ब्रिटिश इंडिया और रशियन एम्पायर के बीच में, जहाँ एम्पायर रिकॉग्नाइज करते हैं ब्रिटिशर्स को कि अब अफगानिस्तान ब्रिटिशर्स का फियर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंडर में आते हैं। उसके बाद 1919 में थर्ड एंग्लो अफगान वार हो जाता है ब्रिटिशर्स और राजा अमानुल्लाह खान के साथ में, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, जिसमें अफगानिस्तान फुल फ्लेजेडली अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस पा लेते हैं ब्रिटिशर्स से। अब ब्रिटिशर्स भी अफगानिस्तान को एक इंडिपेंडेंस के रूप में रिकॉग्नाइज कर देते हैं। 1926 में राजा अमानुल्लाह खान के द्वारा अफगानिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया जाता है जिसमें अफगानिस्तान को किंगडम ऑफ अफगानिस्तान बनाया जाता है। तो उसने रानी सुरैया तरजी के साथ शादी करने के बाद वहाँ पे काफ़ी
रिफॉर्म्स लाने की कोशिश किया, जहाँ वुमेन्स के लिए काफ़ी रिफॉर्म्स लाया भी गया। लाइक कैंपेन चला गया एक पॉलीगैमी के ऊपर में, जिसका मतलब है यहाँ पे मल्टीपल मैरिज के ऊपर में अगेंस्ट में ये रिफॉर्म लाया गया। अब लड़की लोगों के लिए भी स्कूल शुरू किया गया और यहाँ पे इक्वल राइट्स दिलाया गया वुमेन्स को, और यहाँ पे राइट दिया गया डिवोर्स करने के लिए। प्लस यहाँ पे वुमेन को स्पेशल क्लोथ का जरूरत नहीं है, यानी कि फुल बॉडी कवर करने के लिए जरूरत नहीं है बोल के यहाँ पे ऐसा रिफॉर्म्स लाया गया। पर उसका अगेंस्ट में काफी सारा सोशल रिवोल्यूशंस उभर के आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे राजा को क्रॉस कर दिया गया और राजा और रानी दोनों भाग के अब ब्रिटिश इंडिया में आ गया। और उसका बेटी जो है प्रिंसेस इंडिया आज के डेट में यूरोप में सेटल हुआ है। तो अब यहाँ पे नया राजा आ गया नादिर शाह, जो ओवरथ्रो कर दिया 1 साल के अंदर में, और 1933 में उनका बेटा जाहिर शाह बन गया अब नया राजा, जो 40 साल तक वो रूल किया अफगानिस्तान के ऊपर। तो 1947 में जब इंडिया ब्रिटिश के साथ में पूरा इंडिपेंडेंस मिल जाता है, तो यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया अब 2 टुकड़े में बांट जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे अब पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता था, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, दुरंत लाइन, उसकी वजह से यहाँ पे अफगानिस्तान काफ़ी खुश नहीं थे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पाश्तून जो अफगानिस्तान में रहते आता था, वो से पाश्तून पाकिस्तान में भी था, जो एरिया भी अब अफगानिस्तान को चाहिए, ये पाकिस्तान वो आपसे। तो अब पाकिस्तान के अंदर ही एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो जाता है ये पाश्तून के द्वारा, जिसमें अफगानिस्तान का राजा का प्राइम मिनिस्टर दाऊद खान के द्वारा ये मूवमेंट को सपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों देश के बीच में अब बॉर्डर बंद कर दिया जाता है और यहाँ पे पूरा तरीके से अब ट्रेन बंद हो जाता है ये दोनों देश के बीच में। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का काफी एक्टिविटी देखने के बाद अब राजा के द्वारा 1963 में उसको प्राइम मिनिस्टर का रोल से हटा दिया जाता है। अब 1964 में राजा के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल में रिफॉर्म लाया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर को एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, जिसमें एक कंडीशन रखा गया कि रॉयल फैमिलीज अब पॉलिटिकल ऑफिस में कोई भी पोर्टफोलियो होल्ड नहीं कर सकते। अब ये इलेक्शंस में लड़की भी वोट कर सकती थी, प्लस यहाँ पे कंटेस्ट भी कर सकती थी लड़की। तो उस टाइम तक यहाँ पे अब अफगानिस्तान में 2 पार्टी का जन्म हो चुका था, एक है इस्लामिक पार्टी और दूसरा है PDPA। और तुरंत 1965 में अब पार्लियामेंट्री इलेक्शन फॉर प्राइम मिनिस्टर भी हो जाता है। तो अब 1973 में जब जाहिर खान फॉरेन ट्रिप में जाता है, तो उस टाइम दाऊद खान पूरा अपना आर्मीज और सोवियत यूनियन का हेल्प लेके वो अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं और किंगडम ऑफ अफगानिस्तान को रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान बना दिया जाता है, जो एक डिक्टेटरशिप रूल किया गया, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी को बैन कर दिया गया। ये सारा चीज होने के बाद जाहिर खान इटली चला जाता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं था ये सारा चीज एक्सेप्ट करने के सिवाय। तो यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में रिफॉर्म्स लाने का कोशिश किया, जैसे कि वेस्टर्नाइज कल्चर को एक्सेप्ट किया और टूरिज्म को भी काफी खुले तरीके से एक्सेप्ट किया। प्लस यहाँ पे जितना भी बैंक था उसको पूरे तरीके से नेशनलाइज भी कर दिया। तो यहाँ पे दाऊद खान के द्वारा अब इंडिपेंडेंट देश रहना चाहता था सोवियत यूनियन के बिना, तो यहाँ पे अच्छा रिलेशंस बनाना चाहता था US और इंडिया के साथ, जिससे सोवियत यूनियन खुश नहीं हुआ। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो PDP है, अब ये 2 फैक्शन में डिवाइड हो गया और 1977 में दाऊद खान के द्वारा अपना ही पार्टी फॉर्म किया गया, जिसका फीचर्स रहा इस्लाम, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म। तो यहाँ पे दाऊद खान का अब डर होने लगा कम्युनिस्ट पार्टी के जो फैक्शन है दूसरा। तो 1978 में अब दाऊद के द्वारा एक कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर को मार दिया जाता है, जिसकी वजह से अब दाऊद का कहानी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे दाऊद और उसका फैमिली को भी उसी टाइम मार दिया जाता है। अब अफगानिस्तान पूरा तरीके से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। तो यही रिवोल्यूशन को सौर रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अब नया सरकार बना जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट होता है मोहम्मद नूर तारकी के अंडर में। तो उसके अंडर में काफी सारा रिफॉर्म्स लाए गए हैं स्कूल, मैरिजेस और लैंड रिफॉर्म्स में, पर वो सब खिलाफ था रिलीजियस के ऊपर में, जिसकी वजह से रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट उसके खिलाफ हो जाता है, जिसकी वजह से 1979 में उसके कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर हफीजुल्लाह अमन के द्वारा उसको असैसिनेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में 2 भाग में डिवाइड हो चुका था। अब यही रिलीजन के खिलाफ होने की वजह से उसको मार दिया जाता है। ये सारा चीज होते हुए भी अब अफगानिस्तान में इस्लामिक पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में वार हो रहे होते हैं। तो इसके चक्कर में सोवियत यूनियन का आइडियोलॉजी बचाने के लिए अब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में इन्वेट करते हैं और यहाँ पे आप इंटरवेंशन करना शुरू कर देते हैं अपना आर्मी भेज कर। तो यहाँ पे हफीजुल्लाह अमन को भी कोई पसंद नहीं करता था, इसकी वजह से यहाँ पे 1979 में उसको भी अपना ही पार्टी का लीडर के द्वारा उसको मार दिया जाता है और सोवियत यूनियन के द्वारा अफगानिस्तान में अपना पकड़ बनाए रखते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट का हेड बार्बर कर्मल को बनाए दिया जाता है, जो एक पूरे तरीके से रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करते हैं। जैसे पावर में आ जाता है तो मोर देन 2700 प्रिजनर्स वो रिलीज कर देते हैं। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ
स्पीच, फ्री इलेक्शन, राइट टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जैसे रिफॉर्म्स होगा बोल के प्रॉमिस कर देते हैं। अब सबको लगने लगा था कि अफगानिस्तान में शांति आएगा और यहाँ पे रिफॉर्म्स आ रहा था, तो ये सब कुछ खुश हो रहा था। पर ये सारा चीज़ देखने के बाद अब यूएसए कैसे खुश रहता, तो यहाँ पे बाकी कंट्रीज में वहाँ पे यूएसए को सोवियत यूनियन के द्वारा काफ़ी डोमिनेट हो रहा था, तो यहाँ पे अब मौका मिल रहा था यूएसए को इंटरवेंशन करने के लिए अफगानिस्तान में। तो अब शुरू होता है यूएसए का इंटरवेंशन अफगानिस्तान। तो यूएसए कैसे अफगानिस्तान में आता है और कैसे ऑक्युपाई करते हैं अफगानिस्तान। तो यहाँ पे तालिबान कब फॉर्म होता है और ओसामा बिन लादेन तालिबान के साथ कैसे लिंक हो जाता है, तो ये सारा चीज़ अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम ऐसा वीडियो आप लोगों को प्रेजेंट करते रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।